बच्चों, हम कृतिका में चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 22 पेज तक पढ़ लिया था। आज हम 23 पेज पढ़ेंगे। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीग पर चलने से भी इनकार किए रही। अर्थात यहाँ पे इन्होंने बताया कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा। अर्थात उनकी माँ जी जो मन्नत मांगी थी, उन्हीं का असर था कि वो 4 बहनें, अर्थात उनके घर में 4 बहनें हुई थी, लेकिन फिर भी उनके घर में लड़कियों को नीची दृष्टि से नहीं देखा जाता था, अर्थात उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इसीलिए उनके अंदर कभी हीन भावना, अर्थात अपने आप को लड़की होने का कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ लोगों के द्वारा उनको बहुत इज्जत मिलती थी अपने घर में। और आगे नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीग पर चलने से भी इनकार किए रहे। अर्थात उनकी जो परंपराएं थी उसको कायम रखने के लिए लीग पर चलने, अर्थात उनका जो भी उनके पूर्वजों ने किया उसी को करते हुए वो भी उसी के आगे चलती रहीं, अर्थात उसको मना नहीं कर पाई। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। अर्थात पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, अर्थात उनकी परदादी और उनकी दादी जिसके लिए मन्नत मांगती थी, वो लेखिका नहीं थी बल्कि उनकी बड़ी बहन थी जिसका नाम मंजुल भगत था। और वो बताती है कि उनका 2 नाम था, घर का नाम उनका रानी था और बाहर लोग उनको मंजुल के नाम से जानते थे। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, अर्थात जब वो लिखना स्टार्ट की तो उसके बाद उनका मंजुल भगत नाम हो गया, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद लिखना स्टार्ट किया था और शादी होने के बाद वो जैन धर्म के थे, उसको वो सरनेम उनका छूट गया और आगे उनके जो पति जी थे वो भगत थे, इसीलिए उनका नाम भी मंजुल भगत पड़ गया। आगे दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतना पोगापंथी घर घुस्सू क्यों हो। अर्थात वो राइटर अपने बारे में बताती हैं कि दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला, अर्थात अपना नाम भी 2 बताती हैं। फिर इन्होंने भी शादी के बाद ही लिखना स्टार्ट किया था और जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो इनको लेखिका का नाम जो मिला था वो क्या था, मृदुला गर्ग। और वो अपने बारे में बताती हैं कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया था तो उस समय नारीवाद का चलन हुआ था, अर्थात नारियों के द्वारा चलाया गया था संगठन। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था, अर्थात वहाँ पे ये उस चलन के हिसाब से, अर्थात उस नारीवाद का जो भी नियम था उसमें ये था कि कोई भी लड़की शादी के बाद अपने सरनेम को चेंज नहीं करेगी, ये उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, वो उसकी अपनी मर्जी होगी, वो कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतना पोगापंथी और घुस्सू क्यों है। पोगापंथी का मतलब होता है मूर्ख, घर घुस्सू का मतलब होता है जो घर तक ही सीमित होते हैं, बाहर की दुनिया में क्या बदल रहा है, क्या अपनाना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जिसको पता नहीं होता है, सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रहता है, उसी को कहते हैं घर घुस्सू। अर्थात हमें परिवर्तन के साथ, अर्थात जैसे जैसे हमारा समय परिवर्तन होता है उसी के साथ हमें अपनी मेंटलिटी को भी चेंज करना होता है। तो वही वो बता रही थी कि आप लोग इतने मूर्ख हो, आप इतने लोग घर घुस्सू हो, अर्थात अपने घर तक ही सीमित रहते हो, देश में क्या क्या बदल रहा है ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चल पा रही है। तो वो ये इसीलिए उनसे पूछा भी जाता था कि नाम क्यों बदला, अर्थात आपने अपना सरनाम क्यों चेंज कर दिया। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं।
अर्थात वो बताती हैं कि लोग मुझसे ये सवाल करते थे लेकिन मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता था। और वो अपनी सोच बताती हैं या फिर अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। अर्थात हमारा नाम चेंज हो गया, इससे हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे चरित्र पे कोई इसका असर नहीं दिखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, अर्थात उनके पिताजी से अक्सर लोग पूछा करते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, अर्थात आपकी 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुईं तो पिताजी ने अपनी बात जमाने को सुना सॉरी पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुना कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। अर्थात वो बताती कि हमारी 3 बहनों के बाद जो 2 बहनें और हुई थी, उनके बाद जो हमारे पिताजी हैं, वो जब लोग उनसे हमेशा पूछा करते थे कि आपका बेटियों से नाम मन नहीं भरा है, जो हर बेटी के 2-2 नाम रखा है, तो इसीलिए उन्होंने लास्ट की 2 बेटियों का नाम एक ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि 20 की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। अर्थात वो बताती है कि उनकी जो 2 बहनें हैं वो नहीं लिखती हैं, और 20 की 2 बहनें, वो उनकी बड़ी बहन और वो लिखती थी, 20 की 2 बहनें नहीं लिखती थी। लास्ट का उनका एक भाई और उनकी जो बहन थी अचला, वो लिखती थी। और बताते हैं कि समय के बदलाव के साथ, अर्थात समय बदलते गया और अंग्रेज़ी का प्रचलन ज़्यादा होता गया, तो इसीलिए उनकी जो छोटी बहन थी अचला वो अंग्रेज़ी में लिखती थी, लेकिन उनका जो भाई था वो हिंदी में ही लिख रहा था। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही, लेकिन ध्यान रहे आपको चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। जो भी पैसेज आपको पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ो। जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसको आप पूछ सकते हो मैसेज के द्वारा। और आपको ये नहीं कि आपको पढ़ के बस छोड़ देना है, आपको ध्यान रहे कि जो भी आपका क्वेश्चन आंसर होगा उसमें वो काफ़ी बड़ा होगा, जिसको आप 1-2 लाइन में उसको रट नहीं सकते। जब तक आप पैसेज पूरा पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। इसीलिए आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए और आप अपनी शब्दों में लिख सको। धन्यवाद।